गॉट इट। हाँ, इसमें से कुछ किया था हम लोगों ने पहले या नहीं? यार बच्चे आपको आंसर देना है। लेट अस सॉल्व ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टुडे। क्वेश्चन 27 क्या आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो? क्वेश्चन 27 जस्ट ट्राई। स्टूडेंट एक बार बोलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस, नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? 27 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एर्गॉन। तो क्लास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एर्गॉन कैसे निकालेंगे? एर्गॉन के कितने आइसोटोप्स है? यू कैन सी द क्वेश्चन। 3 है, 3 है। तो पहला एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 क्या है? आइसोटोप वो 36 राइट, एर्गॉन 36 मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ दूसरा आइसोटोप कौन सा है? एर्गॉन 38 मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ एर्गॉन कौन सा है? 40 है ना, 40. मल्टीप्लाई बाय उसका 40. परसेंटेज एंड प्लस होल थिंग डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कर किया है हमने ऐसे क्वेश्चंस। Yes, sir. Yes, sir. तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई बाय उनका, हाँ, क्लास अबेंडेंस मतलब वो नेचर में कितना अवेलेबल है, अबेंडेंस अवेलेबिलिटी कितना परसेंट अवेलेबल है। तो क्लास डू द कैलकुलेशन। 35.97 कितना परसेंट अवेलेबल है? 0.337 प्लस दूसरा वाला 37.96 मल्टीप्लाई बाय 0.063 प्लस 39.96 96. मल्टीप्लाई बाय 99.6. 6। ओके ओके, ये पूरा ऐड करो एंड चेक करो। डू द कैलकुलेशंस। यस, चलो आप कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Sir, answer आया 54.3135। नहीं बच्चा, नहीं आएगा 54 पॉइंट, बहुत ज्यादा आ गया है। एक बार चेक करो, 54 पॉइंट तो नहीं आ सकता। एक क्रॉस चेक करो एक बार।
यस, किसी को आया आंसर? Sir, 39.93. विच ऑप्शन करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? चारों में C. 3. बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. ओके, क्लास 30 सिंपल है, पर हम लोग हर एक टाइप को कवर कर रहे हैं। इससे 30 बोलो, करो सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। 30 हम लोग को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, इसलिए 30 भी कर लेंगे। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3, राइट? Yes. 1N एंड 3H। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। 17 ग्राम पर मोल, बराबर है। Yes, Yes. sir. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन Molar mass. सो नंबर ऑफ मोल कितना आपको 0.5 दिया, बराबर ना? मास Yes, sir. मोलार मास कितना है? 17। तो मास ऑफ अमोनिया विल बी 0.5 into 17, कितना आएगा? 0.5 कैन बी रिटन एज हाफ, राइट? 8.5 ग्राम। ऑप्शन में है ऑप्शन ए, करेक्ट? Yes, sir. गुड। क्लास 32 भी करो। 39.4 kilogram of gold was recovered from smuggler. How many atoms of gold were recovered? गोल्ड का मोलर मास है 197। तो आपको गोल्ड का मास कितना दिया है? 197. नहीं, वो तो उसका मोलर मास बच्चा। मास मास वजन कितना है? 39.4. 39.4. तो बहुत ज्यादा गोल्ड है ना। 39.4 kg बोला तो करोड़ों का सोना। 39.4 kg। तो प्लस कितना ग्राम हो जाएगा? 39.4 इंटू 10⁻³ ग्राम, बराबर ना? ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज मोलार मास दिया है गोल्ड का कितना? 197, और मोलार मास हमें किस में होता है? ग्राम पर मोल में, बराबर है? Yes, sir. तो 1 किलोग्राम और 1 ग्राम नहीं चलता, तो दोनों भी ग्राम में होना चाहिए। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन मोलार मास। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशन करेंगे। प्लस 39.4 को, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होगा, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं इसको करना विदाउट लॉग बुक। तो प्लस 39.4 को हम लोग कितना लेंगे? अप्रोक्सीमेटली 40। 190 कितना लेंगे हम लोग? अप्रोक्सीमेटली 200। चलेगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 39.4 very close to 40 and 197 very close to 200। 10⁻³ इसको ऐसे रहने दो। प्लस अभी नंबर ऑफ आइटम्स का फॉर्मूला क्या होता है? इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू Avogadro number. नंबर, बराबर ना? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 40 अपॉन 200 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 4 5 20, राइट? हाँ, तो क्लास आपको 5 का डबल आता है, करो 5 6.02 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? ओके, ये 10⁻23 क्लास करने की जरूरत नहीं। 23 और 23 कितना होगा? 10⁻26 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. ओके, तो आपका आंसर 2 डिजिट में होना चाहिए और पावर 26 होना चाहिए। 2 डिजिट में होना चाहिए। 12.04. 12 पॉइंट, यहाँ पे मुझे लगता है 1.204 आएगा आपको। Yes, sir. हाँ sir. तो क्लास इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? 12.04
0.04 इंटू 10⁻25, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर बढ़ा है तो आपको पावर थोड़ा कम करना पड़ेगा, राइट। 1.2 को 12 कर दिया तो पावर 20 से 25 करना पड़ेगा। जब नंबर बढ़ा है तो पावर कम करना पड़ता है, बराबर ना। Yes, sir. Yes. तो ऑप्शन इज आंसर डी, बराबर है। Yes, sir. मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्लास ये क्वेश्चन में पहले कभी किया था, आपको याद आ रहा है या नहीं? नहीं ना किया पहले कभी। चलो 33 पढ़ो अच्छे से। प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, पहले बताता हूँ आपको। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज K4Fe आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा है इसको, तो प्लस इसके लिए हमें 12th में एक बड़ा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो आपको समझेगा इसको ऐसा ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, और ये बाहर ऐसे क्यों, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों लिखा है। तो ऐसे टाइप का कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो क्लास फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको बहुत इजीली आ जाएगा अब 12th में जाओगे जब चैप्टर सीखोगे तो। और आपको ना जेडबल में 11-12 के क्वेश्चन कंबाइन होते हैं, बराबर ना। उसमें 11-12 का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ओके तो क्लास अगर फॉर्मूला आपके पास है तो ट्राई करो। ये एक मॉलिक्यूल है K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। यस देखो प्लस आप ट्राई कर रहे हो। Yes, sir. 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरो साइनाइड में अगर उसका एक मोल लेते हो आप या 1 मॉलिक्यूल लेते हो, चलो 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरो साइनाइड में कितना मोल कार्बन है, ढूंढो कितना मोल कार्बन है। 6 मोल, बराबर ना। यहाँ पे देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है एवरीवन। Yes, sir. तो अगर आपके पास 1 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है तो आपके पास कितने कार्बन होते हैं, 6 मोल कार्बन होते हैं, बराबर। Yes, sir. आपके पास कितना पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, 0.5 mole. 0.5, तो 0.5 मोल प्लस एक का आधा 0.5 होता है, राइट। तो अभी एक बीस लिखें तो डायरेक्ट आंसर बोलो। पर एक में 6 तो आधे में यहाँ पे एक साल के भी निकाल सकते हो, क्लास फालतू में जरूरत है ना। इफ 1 मोल कंटेन 6 तो हाफ मोल कंटेन 0.5 मतलब आधा, बराबर है कितना 3. 3। डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर एक्स लेके करो, तो एक्स का आंसर आएगा आपको 3 मोल ऑफ कार्बन। ऑप्शन है हाँ, प्लस ऑप्शन नहीं क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि उन्होंने हमें मोल नहीं पूछा, क्या पूछा, वजन पूछा, राइट। प्लस व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन Molar mass. मोलर मास। ओके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 3 है, कार्बन का मोलर मास होता है 12, राइट। तो मास विल बी 36 ग्राम, बराबर है। ऑप्शन Yes, sir. Option B. ये है। एक बार देख लो 33 क्वेश्चन अच्छे से। Sir, पूरा दिखाइए ना. ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ सॉरी, ये पूरा क्वेश्चन 33। ओके क्लास इसका टेंशन मतलब नाम का, ऐसे डिफिकल्ट नाम भी आपको इजीली आ जाएंगे, इसके ट्रिक्स होते हैं इनके नाम के। डोंट वरी अबाउट दिस फॉर्मूला एंड नेम। 12th में जब जाओगे तो कोई फॉर्मूले आराम से आने शुरू हो जाएंगे। और क्लास ये केमिकल लैब में बहुत ज़्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री लैब में पोटेशियम फेरोसाइनाइड बहुत यूज भी करेंगे इसको, आपका जो ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तब कॉलेज। ओके डन। 34 ट्राई करो 34।
34 के लिए मैं फॉर्मूला लेके देता हूँ, मास ऑफ सिंगल एटम या फिर मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल होता है मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, Na is shortcut फॉर एवोगैड्रो नंबर। तो क्लास अगर आपको सिंगल मास एटम का मास फाइंड करना है एक वन मॉलिक्यूल का, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। लिख लो किधर, तो इतना ही लिखा होगा पहले कभी, तो मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे एम क्या है, मोलार मास। Na का कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, सबको मालूम है 6.022 022 into 10⁻²3. ओके। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 बराबर है प्लस मोलार मास कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना होगा बोलो, 48. 48. ग्राम पर बराबर है, प्लस द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, अब लिखोगे मोलार मास कितना है 48 अपॉन, बोलिए 6, बोलो आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ, 6.022 into 10⁻²3. 6.022 into 10⁻23, गुड। क्लास 6.022 कितना देंगे अप्रोक्सीमेटली, 6. 6 का डबल आता है, करो कैलकुलेशन, 6 8s are 48. 8 था राइट, 8 इंटू 23 ऊपर आएगा तो क्या आएगा -20. ग्राम। बस कोई ऑप्शन है इसके बहुत क्लोज, 8 के बहुत क्लोज आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए बी सी डी में 7 point. Option C. 7.96. Option C. तो आप डी क्यों नहीं, प्लस देखो बेटा हमने 6.022 को 6 किया था राइट, प्लस डिनोमिनेटर को हमने छोटा किया तो आंसर क्या होगा, सर डिनोमिनेटर को हमने बड़ा छोटा किया तो आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा राइट। तो 6.68 थोड़ा सा नंबर बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो आपका आंसर 8 से थोड़ा सा क्या आना चाहिए, छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा। 7.96 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, गुड। हाँ तो देखो 35 नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करो। In which case the number of molecules of water maximum, right? तो मैं आपका ऑप्शन ए बताता हूँ, मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम। तो क्लास आपसे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एनीबॉडी एवोगैड्रो नंबर राइट, प्लस ये नंबर क्या है, कांस्टेंट है राइट, ये कभी चेंज नहीं होता, बराबर ना एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. क्लास मैथमेटिक्स में बोल सकते हैं देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवोगैड्रो नंबर, चलेगा ये समझते हैं आपको, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। देखो ये नंबर तो कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो एन चेंज होगा तो मुझे तक मॉलिक्यूल्स कब चेंज होंगे, जब एन चेंज होगा राइट। Yes. अगर एन उतना है तो मॉलिक्यूल उतने रहेंगे, पर एन चेंज होगा तो मॉलिक्यूल चेंज होंगे। तो मुझे इतना बताना है यहाँ पे सिंपली कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो उसमें पहला ऑप्शन क्या है, 18 ml वाटर राइट,
प्लस वाटर का डेंसिटी बाहर करो, आपको बहुत बार लगेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, किसी को मालूम है? सिंबल एकदम है डी। कितना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर? शायद नहीं मालूम लगेगा आपको, 1 ग्राम पर ml। प्लस ये वाटर का डेंसिटी है, अब बाहर करो, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। ml को दूसरा cm क्यूब भी होता है, कभी ग्राम पर cm क्यूब लिखा रहेगा क्योंकि cm क्यूब इज अदर नेम फॉर ml। आपको जो क्वेश्चन में cm क्यूब दिया तो cm क्यूब लो, ml दिया तो ml लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, अदर नेम फॉर ml इज cm क्यूब। ओके, हाउ टू फाइंड मास? व्हाट इज रिलेशन डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम? रिलेशन with density mass and volume, mass is equal to volume into density। सुना आप लोगों ने फॉर्मूला ये? Yes. मास इज इक्वल टू, या फिर आपने ये सुना रहेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सुना है? Yes. तो Yes, sir. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है वाटर का? 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है? 15 ml, राइट? प्लस ml पर ml कैंसिल, 15 इंटू 1 कितना का? 15, बचेगा क्या? ग्राम। तो 15 ml वाटर का मास कितना होता है? 15 ग्राम होता है। क्लास याद रखो, वाटर का डेंसिटी 1 होने की वजह से उसका मास एंड वॉल्यूम सेम होता है। मैं अगर 1 किलो वाटर बोलता हूँ, 1 लीटर वाटर बोलता हूँ, दोनों का क्या होगा? वैल्यू सेम ही होगा। ये समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वाटर डेंसिटी कितना एग्जैक्टली 1 है, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई हेलो करो। सर। हाँ बोलो ना। सर वहाँ पे 15 की जगह 18 होना चाहिए ना? इसका वॉल्यूम बच्चा वॉल्यूम कितना दिया वाटर का उन्होंने क्वेश्चन में? 18 दिया है क्या? ऑप्शन ए देखो, Yes, मैं sir. ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, हम लोग ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। आपको वाटर कितना दिया है ऑप्शन ए में? 18 होना। 18 है, सॉरी, तो मुझे 18 लिखना है, रियली सॉरी, मेरी गलती है। हाँ रियली, हाँ सॉरी 18, मैंने 15 कहाँ पे देखा? सॉरी। तो तुम्हारा आंसर कितना है? 18 ग्राम, सॉरी, समझा अभी? Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो वाटर का मास अपना 18 ग्राम है। व्हाट इज मोलार मास ऑफ वाटर? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 + 16 कितना आता है? 18. 18 ग्राम पर मोल। तो क्लास ग्राम ग्राम कैंसिल, 18 कैंसिल, आंसर आएगा 1 मोल। तो आपने ऑप्शन ए में कितना मोल है? 1 मोल है, राइट? 1. ऑप्शन बी में कितना मोल्स होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज गिवन मास वाटर का? 0.18, राइट? और मोलर मास 18 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.018, राइट? बरा ना? 0.18 अपॉन 18, बस बोलो जल्दी, बराबर है? मेरा आवाज नहीं आ रहा? Yes. हेलो? हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है, 0.018 मोल। Yes. बस तीसरा क्या है? 0.0002 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, ठीक है? प्लस ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए नीट में देखा, नीट के क्वेश्चन कभी इजी नहीं होते इतने। प्लस टेम्परेचर कितना दिया उन्होंने? ऑप्शन सी में टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। प्रेशर कितना बोला है? 18. प्लस इसको बोलते हैं हम लोग एसटीपी, सुना आपने? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर Yes. एंड प्रेशर। प्लस स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर कोई भी गैस एट एसटीपी होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो 1 मोल of any gas, right, is how much? 22.4 liter, right, at STP। बराबर चलो everyone, बोलो, Yes, आपको बोलना sir. पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. 1 mole of water vapor ओके। प्लस आपके पास कितना लीटर वाटर वेपर है? 0.00224 लीटर, राइट? तो प्लस वो कितना मोल वाटर होगा? x मोल वाटर, राइट? तो x इज इक्वल टू 0
0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4 क्लास, ये तो बहुत कम नंबर है राइट, बराबर ना। इसको 22.4 इंटू 10⁻⁻4 लिखता हूँ इसको, चलेगा ऐसा लिखा तो Yes, sir. अपॉन 22.4, ये कैंसिल, तो आपके पास कितने मोल से ऑर्डर है 10⁻⁻4 मोल है ऑप्शन सी में। और डी तो सबसे इजी, कितना मोल दिया उन्होंने 10⁻³ मोल। तो आपने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो बस चारों ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा मोल्स कहां पे मिल रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी और डी में। आपको ऑप्शन ए में मिले 1 मोल, बी में मिला 0.018 मोल, सी में मिला -4 मोल और डी में मिला 10⁻³ मोल। तो ये मैक्सिमम मोल्स इन ऑप्शन आई थिंक ए। क्लास बोलो हाँ ना कुछ तो। Yes, sir. ऑप्शन यस सर। हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। सर वो ऑप्शन बी में ऑप्शन हाँ ऑप्शन क्या, 0.01 है ना। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन बी का आंसर सर 0.01 मोल है। ऑप्शन डी का, बी बी का सर यस सर। ऑप्शन बी का 0.01 मोल, ठीक है 0.01 मोल, सॉरी चलेगा, फिर भी छोटा ही है ना, यस सर। सॉरी वो गलती, हाँ वो थोड़ा आपको इसमें सबसे ये 1 है, ये 0.01 है, -4 है, -3 है, तो क्लास इसमें सबसे बड़ा नंबर तो यही है राइट। तो जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आपको ऑप्शन ए में वाटर के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एग्री, यस सर। गुड। लास्ट क्वेश्चन 36 का स्क्रीनशॉट लो, मुझे नेक्स्ट टाइम बता दो आप, वो भी एआई पीएमटी का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, ले लिया स्क्रीनशॉट 36 का, यस सर। ओके। प्लस 38 पढ़ो, अभी असर्शन वगैरह टाइप के क्वेश्चन के लिए नए हैं, बता दो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 38, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एसटीपी होगा तो कौन से गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अगर आपके पास सब गैस का। सब गैसेस का, राइट, गुड। यस सर। तो क्लास हीलियम होगा तो भी 22.4 होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो भी 22.4 होगा। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. बच्चा एक मिनट, बच्चों 1 मिनट रुको। हेलो, हाँ एक मिनट, वहाँ पे वॉचमैन को फोन दो ना, 1 मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी, हाँ तो क्लास क्या आपका असर्शन करेक्ट है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है यहाँ पे, यस Yes, sir. ओके। और उसका रीजन क्या दिया उन्होंने, एट एसटीपी कोई भी गैस हो उसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है। तो क्लास का क्या उसका रीजन भी करेक्ट है। Yes. यस तो यहाँ पे दोनों चीजें करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी। तो आप बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है अपना, ऑप्शन ए। ऑप्शन है। ऑप्शन ए। और रीजन उसका असर्शन के लिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बराबर ना। आप यस जो सर। हाँ वो दोनों के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ओके गुड। हाँ
39 ट्राई करो, 39 प्लस 39 40 दोनों ट्राई करो। मैं 1 मिनट में आता हूँ यहाँ पे बाहर जाके। 1 मिनट, 39 एंड 40 दोनों ट्राई करो, साथ में डिस्कस करेंगे। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स। Yes. 39 हो गया आपका? यस। अब बिंदास बोलो, हुआ नहीं हुआ जो भी है। प्लस 1 मोल ऑक्सीजन कितना ऑक्यूपाई करता है बोलो? 10⁻23. का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 22.4 लीटर, राइट? प्लस नीचे से ऑप्शन लीटर में, ml में है ना? हाँ, प्लस हाउ टू कन्वर्ट लीटर इनटू ml? तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है? 22.4 इंटू 10⁻³ ml, राइट? Yes, sir. हाँ। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻²⁰. 6.022 into 10⁻23 molecules, right? It's 22.4 into 10⁻³ ml at STP. आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है क्वेश्चन में? 10⁻23.
हाँ करो अभी आप। x ना, Yes, sir. टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू 22.4 into 10 raised to 3 into 10 raised to 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23, राइट, प्लस, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर ना, प्लस 6.02 का अपन 6 लो, 6 से टेबल आता है 22.4 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 6 करो, अप्रॉक्सीमेटली 6 लोगे तो 3.7. 3.7. 3.7 into 10 raised to 3, कोई आंसर इसके पास, Option A. ऑप्शन ए, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, Yes, sir. गुड, प्लस 40 वाला करो, चलो 40 1.6 ग्राम of unknown gas occupies 2.24 liter at STP. The gas may be, कौन सा गैस होगा वो चारों में से, चलो करते हैं, आप भी ट्राई करो, तो मैं थोड़ा रुकता हूँ आपके लिए। बस कोई भी गैस, 1 मोल होगा तो कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4, राइट, Yes, sir. Yes, sir. प्लस हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई, कितना, 2.24 2.2. लीटर एट STP, बराबर है, तो if you do x is Yes. equal to प्लस आंसर 0.1 आएगा, समझा ना, Yes, sir. Yes. हाँ 22.24, एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, तो 0.1 आएगा, 0.1 मोल, हाँ, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, Given नंबर mass. ऑफ गिवन मास अपॉन मोलार मास, Molar mass. नंबर ऑफ मोल्स हमने 0.1 फाइंड किया, और उसका गिवन मास कितना है गैस का, 1.6 है, राइट, तो अपॉन मोलार मास, मोलार मास मालूम नहीं है, तो प्लस मोलार मास विल बी 1.6 डिवाइडेड बाय 0.1, कितना होगा, 16, बराबर है, 16. हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन देखना है किसका मोलार मास 16 होता है, क्लास CO2 का कितना होता है, 16 तो बिल्कुल नहीं होगा, जहां तक नहीं आता तब तक हमें करते रहना चाहिए, CO2 का, CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, कैलकुलेट करो 44. आंसर 44, तो ऑप्शन है आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन बी CO, एक कार्बन एक ऑक्सीजन 28, 20. Sir. 28 ना, 16 प्लस Yes, 12, sir. Yes, sir. तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है, आपको आंसर 16 आना चाहिए, ऑप्शन सी मीथेन, 16. एक कार्बन 16. 16. आपका मैच हो गया, राइट, Yes, sir. आंसर इज ऑप्शन सी, ओके, पर 42 ट्राई करो, 42, हाँ, 42 is last question for today because I have to go for admission process. Okay, I already talked to sir. Sir ने बोला आपको homework देके जाओ, अब try करोगे और सारे questions. So after 42 we'll stop here for today. Plus NaOH. Sorry, matter NaOH, Na
OH का मोलर मास कितना बोलो? Na plus O plus H. Anybody still remember molar mass of sodium? इसमें सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23. वेरी गुड, याद रखो, हमने पहले लेक्चर में लिख के रखा 23. ऑक्सीजन 16, सबको अभी तो बाहर होना ही चाहिए. हाइड्रोजन 1 कितना हो गया? 40 ग्राम पर मोल. क्लास किसका परसेंट पूछा है? परसेंटेज ऑफ सोडियम पूछा, राइट? तो बस 40 ग्राम NaOH में कितना सोडियम होता है? 40 ग्राम NaOH में कितना सोडियम होता है? देख के बोलो. अगर आपके पास 40 ग्राम NaOH है तो उसमें सोडियम कितना ग्राम है? 23 ग्राम. चलो 40 में 23 कितना परसेंट होता है? 40 ग्राम में 23 ग्राम सोडियम, राइट? मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 100, बराबर ना? करो कैलकुलेशन. 58. 2.5 into 23 कितना आता है? प्लस जो भी आएगा 23 2 जा 46 7 कितना 40 है. ऑप्शन है यहाँ 57.5. 48. पे आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा? सोडियम पूछा ना. 23/40 into 100. Let me do this. 23 57.5. 57.5 सर. 7.5 आ रहा है. हाँ. आंसर इज ऑप्शन सी. ओके तो क्लास आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए इतने. अब एक काम करते हैं. आपके पास ये नोट्स है या नहीं है? पहले बताओ मुझे. ये पेजेस है आपके पास या नहीं है? क्विकली बोलो. हाँ बच्चे लोग बोलो. नहीं तो नहीं है तो है. सर जो क्लास हाँ क्लास में ही है. क्लास का ही नोट्स है. क्लास के बुक का ही है. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट लो. एक इसका स्क्रीनशॉट लो. ले लिया? क्विकली ले लिया. ओके. इसका स्क्रीनशॉट लो. हो गया? एंड फाइनली इसका स्क्रीनशॉट लो बस. ओके ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन. आपको जो भी क्वेश्चन डाउट्स होगा यू कैन डिस्कस विद मी नेक्स्ट लेक्चर. ओके वी स्टॉप नाउ. मैं Yes, आप लोग कंटिन्यू करो. सॉल्व करते रहो. थैंक यू.